अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम केपीके क्लास 7 में इसका चैप्टर नंबर 6 का रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, चूज़ द करेक्ट आंसर। आप इनमें से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ कर लें। पार्ट 1 में है इफ़ a/b इक्वल टू 3/6 एंड b/c इक्वल टू 9/12 देन a/b/c विल बी। तो यह हमने कंटिन्यूस रेशो भी पढ़ा है। तो हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, a/b/c। तो हम फाइंड करना चाहते हैं a/b/c। a/b में क्या है, a इक्वल है 3 के और b इक्वल है 6 के। तो इधर हम लिखेंगे 3/6। फिर क्या है, b/c है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 9 और c की जगह क्या लिखेंगे 12। और इसका ये रूल है कि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 27 और 9 6 54 और फिर 6 12 72। तो ये इसकी क्या है आंसर है। अब इधर देखें तो यह क्या है, डी में है 27 54 72। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। पार्ट सेकंड में क्या है, 27/54 कैन आल्सो बी रिटन एज 27/54 हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में। अगर इनमें कोई कॉमन है तो आप इसको सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। तो 27 1 27 और 27 2 54। तो 1/2 हमारे पास क्या है, ये यहाँ पार्ट एम है, तो ये इसका है करेक्ट आंसर है। या अगर आप चाहें तो इसको आप इस तरह भी सिम्प्लीफाई कर सकते हैं। 27/54 9 पे 9 3 27 और 9 6 54, फिर 3 1 3 3 2 6। तो 1/2 यहाँ है जो एम है और ये इसका क्या है करेक्ट आंसर है। द रेशियो ऑफ एन आवर टू अ मिनट एज अ रेशियो बिटवीन आवर और मिनट में। तो ये हमें मालूम है कि एक घंटे में, ये हमें मालूम है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो मिनट ये हमारे पास क्या है, मिनट है और ये हमारे पास आवर है। तो मिनट और आवर का ये हमारे पास क्या है आवर, ये हमारे पास आवर है। 1 आवर किसके बराबर है 60 मिनट के। तो ये हमारे पास आवर है और ये मिनट। तो आवर और मिनट का रेशो क्या है, आवर टू अ मिनट 1/60। इसमें भी हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, ए है, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 में क्या है, ऑन अ लाइन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5/1 द 2 एंगल्स विल बी। एक लाइन पे मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे 2 सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, जब 2 एंगल को हम ऐड करते हैं तो उसका सम 180 डिग्री जब आ जाए, इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और वो इस तरह रेशियो में 5/1 में है। अगर एक एंगल को हम 1 डिग्री इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरा हमारे पास 5 डिग्री इंक्रीज़ होता है। द 2 एंगल्स विल बी, तो ये 2 एंगल फिर होंगे 20 एंड 70 या 150 एंड 30 डिग्री या 1200 एंड 60 डिग्री या नॉन ऑफ दिस। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम ये कहेंगे सम ऑफ रेशो को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। और वो क्या है 1.5 इक्वल टू 6। अब अगर हम एंगल 1 फाइंड करते हैं तो किस तरह हम फाइंड करेंगे, 1/6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का जो सम आता है वो क्या है 180 आता है। तो अब 6 1 6 6 3 18 और 0। तो एंगल फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल 1 हमारे पास होगा 30 डिग्री। दूसरा क्या है एंगल 2, तो एंगल 2 हमारे पास, एंगल 2 क्या होगा
5 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। तो 6 1 ज़र 6, 6 3 ज़र 18 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 3 ज़र 15। तो ये हमारे पास क्या है 150 डिग्री है और ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो आप इधर देखें यहाँ 5:1 है, तो 5 का जो आंसर आ गया वो क्या है 150 है, और जो एंगल फर्स्ट का यानी 1 का जो आंसर आ गया वो 30 डिग्री है। तो ये हमारे पास क्या है 150 एंड 30, ये इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 5, इफ़ वन क्वांटिटी इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज देन द टू क्वांटिटीज आर एन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन, नो प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के बारे में हमने पढ़ा है और फिर प्रोपोर्शन के दो टाइप से, अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ता है तो या अगर एक घटता है दूसरा भी घटता है, मतलब अगर एक इंक्रीज़ होता है तो दूसरा भी इंक्रीज़, या अगर एक डिक्रीज़ होता है तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होता है तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। लेकिन यहाँ क्या है, अगर एक इंक्रीज़ होता है और दूसरा डिक्रीज़ होता है तो इसको हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हमारे पास क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे।